एक्सरसाइज 2.1 का पहला नंबर, एक नंबर। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो, है ना, यही दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा पता है, कहता है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। मीन्स कौन एक चर में बहुपद है, मतलब चरों की संख्या कितना होना चाहिए, एक, और बहुपद भी होना चाहिए, मतलब दो से अधिक पद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चर में बहुपद कौन है, ये देखो, इसमें चरों की संख्या कैट है, एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो चरों की संख्या कैट हुआ, एक ही हुआ, एक ही एक्स ही न है, तो ये एक चर में बहुपद है। लेकिन ये भी इसमें वाई है, खाली सिर्फ वाई है ना, कोई दूसरा है क्या, ए बी सी डी कुछ है नहीं है, सिर्फ वाई है, तो ये भी इसमें भी क्या, चरों की संख्या एक है। तो एक और दो क्या हो जाएगा, एक चर वाले बहुपद है, बहुपद तीन और चार, ये बहुपद ही नहीं है, ये और ये आधा आधा है। ठीक है, तो ये तीन और चार ये बहुपद नहीं है। देखो चर का जो घात है इसमें पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें माइनस में आ रहा है, इसमें भी 1/2 फ्रैक्शन आ रहा है, तो इसीलिए चर का घात क्या होगा, पूर्ण नहीं होने की वजह से ये दोनों ही क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। अगर चर का घात पूर्ण होता तो ये दोनों भी बहुपद होता, लेकिन पूर्ण नहीं होने की वजह से ये बहुपद नहीं हुआ। इसका ये देखो, इसमें चर का घात तो पूर्ण संख्या है 10, 3, लेकिन इसमें कई प्रकार के चर आए हैं, 3, तो 3 चर में बहुपद। ये 3 चर में बहुपद क्यों है, क्योंकि चरों की संख्या है, ये x है, ये y है, ये t है, अलग अलग 3 तो आया है, इसीलिए ये 3 चर में बहुपद है। बस इसको उतार लो। देखो दूसरा नंबर में क्या है, कहता निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखे। किसका, दूसरा नंबर में बोला है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना, गुणांक उसको लिखना है, गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में है उसी को लिखने के लिए बोला है ना। 2 का 1 नंबर, 2 + x² + x, 2 + x² + x, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुना क्या होगा, मतलब मीन्स एक्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या दोगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुना है बताओ तो। मीन्स एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर 1 × x², इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। एक्स स्क्वायर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मीन्स वही तो आया। तो एक्स के साथ कौन सा गुना है, एक गुना है, तो यहाँ पे एक, ये तो आंसर। उसके बाद दूसरा नंबर बहुत ही आसान है। दूसरा नंबर में क्या कहा है, -2 - x² + x³, 2 - x² + x³। तो एक्स स्क्वायर का गुना क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट। देखो एक्स के साथ कौन सी संख्या गुना है, तो यहाँ पे -1 × x², इसका मतलब यही तो है। तो ये संख्या क्या है, इसके साथ गुना में है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² का गुणांक इक्वल टू, देखो ये x² से कौन सी संख्या गुना है, कुछ नहीं है, तो माइनस, यहाँ माइनस आए तो उसके साथ -1 गुना करिए। ठीक है, तो x² का गुना क्या हो जाएगा, -1, ये हो गया। दूसरा के बाद तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है, π/2 x² + x, ये दिया है। तो यहाँ पे देखो इस संख्या के π/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, π/2 गुना x² लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो सिर्फ x² के साथ गुणांक लिखने के लिए बोला है, तो x² के साथ कौन सा संख्या गुना है, ये π/2। तो यहाँ पे लिखना है x² का गुणांक बराबर कौन सा गुना में है, π/2, π/2।
ठीक है, तो यही आंसर। तीसरा के बाद चौथा नंबर, इसमें है √2x - 1। इसमें एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है। एक्स स्क्वायर है नहीं तो उसका गुणा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। जो चीज़ नहीं है, ठीक है, तो उसको हम 0 मान लेते हैं, बस इतना ही। ठीक है, अगर तुम ऐसी अगर कोई संख्या मान लो 0 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर गुना, अगर ये एक्स स्क्वायर अगर 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 0। मिस वो है नहीं, कहने का अर्थ ही है ना। इसमें देखो 3 नंबर में क्या है, कहता 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल ही मैथ है। देखो खाली घात कितना होना चाहिए, मतलब पावर 35 होना चाहिए और एक एक उदाहरण देने के लिए मतलब दे सकते हैं। मान लो कोई भी संख्या ले ली, ठीक है, उस पर पावर हमको कितना देना है? 35। ठीक है, मान लो 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, एक ये हो गया एग्जाम्पल। और या तो अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, मान लो वाई पर पावर ले सकते हैं, वाई पर पावर मान लो 35 दे देते हैं और यहाँ पे तुम कुछ भी दे सकते हो, मान लो 10 दे देते हैं। ठीक है, 100, 10, 15 कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हो गया, तो ये एग्जाम्पल हो गया। और कहता है उसके बाद और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। सिंपल है, तो लिखते हैं, मान लो 101 हो गया, एक तो पद है, पावर 100, काम खत्म। और मान लो ये भी दे सकते हो, वाई पर पावर 100 हो गया एक पद। तो इसका खाली एग्जाम्पल देने के लिए कहता है, हो गया एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, 3 नंबर खत्म। 3 के बाद 4 नंबर। 4 नंबर देखो, 4 नंबर में कहता है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुत ही आसान है, मतलब जिस चर पर है ना पावर सबसे अधिक है उसी को लिखना है, वही उसका घात हो जाएगा। देखो 4 का 1 नंबर क्या है? 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये दिया हुआ है। कहता है इसका जो है ना घात लिखिए। तो घात क्या लिखेंगे? बहुपद की घात। देखो यहां पे देखो घात कितना है बता दो। इसका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, एक ही यहाँ पे 3 है। तो जिसका घात सबसे अधिक होगा वही उसका बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 5x क्यूब, ये जो है 3, यही 3 आंसर। ये तो ठीक है, ये तो है ना, यही तो उसका घात कहलाएगा। इस अब दूसरा नंबर ये देखते हैं, यहाँ आ जाओ, है ना। दूसरा नंबर में 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो बहुपद की घात इसमें क्या हो जाएगी? बहुपद की घात क्या है इसमें? देखो पावर वाई पर पावर कितना है? 2, तो 2 हो गया आंसर। मीन्स इसका घात मतलब पावर कितना है? 2 है, तो घात 2 हो गया। काम इधर देखो, तो बहुपद की घात इसमें क्या है? पावर 2 है, तो 2। अब तीसरा नंबर देखो तो 5t माइनस √7। देखो इस पर पावर कितना बताओ तो? कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा? घात इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो गया। 4 नंबर का भी एक ही आएगा। क्या है? 3 है, तो इसमें x वगैरह कुछ है क्या? नहीं है, तो हम मान लेंगे x पर पावर क्या? 0। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो 3 x पर पावर किसी भी संख्या पर अगर कोई भी चीज़ पर पावर 0 रहता है तो क्या होता है? 1 होता है, तो 3 कम 3 हो जाएगा, मतलब चर की घात क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे बहुपद की, यहाँ पे लिखेंगे बहुपद की घात इक्वल टू 0 हो गया। इसको उतार लो। देखो 5 नंबर में बोला है कि तो बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। देखो पहले ये समझो कि रैखिक समीकरण कैसे, किसको रैखिक, देखो जिस चर के ऊपर अधिकतम घात की संख्या अगर 1 हो
तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे इसमें चर की घात क्या है, 1 है, तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, ये भी रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। और पावर जिस पर 2 होगा वो द्विघाती, जिसके पावर 3 होगा वो त्रिघाती। तो यहाँ पे पावर अधिकतम कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती। क्या हो जाएगा, द्विघाती, द्विघाती। और ये इस पर पावर कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, त्रिघाती, है ना। और ये पावर कितना है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती, हो गया द्विघाती। अब देखो पावर 1 है, उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। पावर अगर 1 रहे तो उसको क्या कहते हैं, रैखिक, रैखिक। ये रैखिक हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक, रैखिक। और ये क्या हो जाएगा, द्विघाती, पावर 2 है, द्विघाती। इसमें पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती, त्रिघाती। ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। देखो पावर 2 था तो द्विघाती, पावर 3 था तो त्रिघाती, पावर 2 है तो द्विघाती, पावर 1 है तो रैखिक समीकरण, पावर 1 है तो रैखिक, तो पावर द्विघाती, पावर 3 है त्रिघाती। ये एक्सरसाइज 2.1 समाप्त। अब इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे।